वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चंद्र ग्रहण की रीडिंग कर रहे हैं। तो 28 अक्टूबर को और कुछ देशों में 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। और ये चंद्र ग्रहण इस साल का सबसे शक्तिशाली और आखिरी चंद्र ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स। तो ये चंद्र ग्रहण आपके रिलेशन में अपनी पार्टनर की जो फीलिंग्स है या आपके जो पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस है उनके ऊपर कैसा असर डालने वाला है, आज हम ये जानेंगे। तो ये पर्सन जो भी हैं आपके पार्टनर, चाहे ये करंट रिलेशन है आपका, कोई एक्स है आपके, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपके क्रश हों, आप जानना चाहते हो उनके मन में आपके लिए इस चंद्र ग्रहण पर क्या चलेगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो वो लाइफ में डेफिनेटली प्रभाव देता है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर दे, फिजिकल लेवल पर दे, मेंटल लेवल पर दे या स्पिरिचुअल लेवल पर दे। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी एनर्जीज के साथ, और अगर कोई उपाय निकल कर आते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपका रिलेशन इम्प्रूव होगा, उस पर कोई चंद्र ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा। तो बस कुछ ऑप्शंस होंगे स्क्रीन पर जिन्हें आपने देखना है और उसके बाद पहुंच जाना है टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, ये जो चंद्र ग्रहण है आपके पर्सन के इमोशंस पर कैसा असर डाल रहा है, क्या उनका थॉट होगा, क्या उनके एक्शंस होंगे, क्या वो आपको लेके सोचते होंगे। तो पहला कार्ड तो यहाँ पर है कि इस रिलेशन में ना किसी नए साइकिल की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि ग्रहण जब लगता है तो सिर्फ उसकी एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, अक्सर लोगों को यही लगता है कि ग्रहण लग गया है तो सब कुछ गलत ही होगा। कई बार ग्रहण का असर जीवन में हमारे भ्रम को, हमारे डबल थॉट्स को, यानी कि हमारे कंफ्यूजन्स को, डुअलिटी को ख़त्म भी करता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, उनको लगेगा कि उन्होंने आपका जो दिल तोड़ा है, जबकि उनको आपका साथ देना चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए, आपके प्यार को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो उनको लगेगा कि उनकी कमियां आपकी अच्छाइयों से बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर वो एक एक गलती के लिए, एक एक कमी के लिए आपसे अगर माफ़ी भी मांगेंगे ना, तो शायद कितने सालों तक वो माफ़ी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये चंद्र ग्रहण उनकी सोच के अंदर नेगेटिविटी को दूर करेगा। वो किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं जो थर्ड पार्टी के कारण रुकी हुई हो। आप लोगों के लिए ना अगले 3 हफ्ते ग्रहण के बाद इम्पॉर्टेंट हैं। ग्रहण का असर सभी लोगों पे पड़ता है, धर्म की यहाँ पे कोई बात नहीं है कि आप मुस्लिम हो या आप क्रिश्चियन हो या आप जैनी हो या बुद्धिज़्म में मानते हो। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, प्लैनेट्स तो यूनिवर्स में घूम रहे हैं, उनका असर पूरे यूनिवर्स के अंदर हर किसी के ऊपर पड़ता है, जानवरों पे भी पड़ता है, पेड़ पौधों पे भी पड़ता है, मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ पे भी पड़ता है। तो ग्रहण का असर हमें चाहे दिखे ना, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर और कहीं ना कहीं हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आपके पर्सन अपने आप को खिंचा हुआ फील करेंगे। कुछ लोगों का मन करेगा कि वो आपसे अपने शादी के प्लान को डिस्कस करें।
और कुछ लोगों के पार्टनर आपको ना ऑनलाइन आकर बार बार चेक करेंगे, सोशल मीडिया पे स्पाई करेंगे। थोड़ी सी अकड़ है, थोड़ा सा ईगो है, ग्राउंडिंग इनके अंदर अभी है नहीं, मतलब ये ओपन नहीं हो पाएंगे इमोशंस को लेकर। लेकिन मन के अंदर तो एक ऐसा तूफान चलेगा इस ग्रहण के बाद, जिसमें इनके दिल की सारे अरमान, सारी खुशियाँ, सारी इच्छाएं आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनके दिल और दिमाग को बेकाबू करेगी। तो ये पर्सन अपने आप को ना या तो अगले 6 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर, 19 दिनों के अंदर और कुछ लोगों में 22 दिनों के अंदर अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगी। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, आपकी मून की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के अंदर अच्छी है, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, मून हमारी फेमिनिन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत इमोशनल हो, दूसरों के लिए काइंड हार्टेड हो, कंपैशनेट हो, हमेशा अनकंडीशनल लव देने में विश्वास रखते हो, लोगों की मदद करने में आगे आते हो, जितना हो सके आप लोगों को अच्छी गाइडेंस देना, उनको सपोर्ट करना। और जब आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो एक लंबे समय के लिए फ्रेंडशिप करते हो। आपकी सोच अगर लॉन्ग टर्म में रिलेशंस निभाने की रहती है तो आप डेफिनेटली एक फेमिनिन एनर्जी में हो। इस ऑप्शन में राशियां सारी निकली हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। तो 12 की 12 राशियां। लेकिन ध्यान रखना, इस चंद्र ग्रहण के बाद ये पर्सन सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, फैमिली, एल्डर्स जो घर के बड़े लोग होते हैं, परिवार के सदस्य हो गए, इनकी फैमिली हो गई, समाज में इनका नाम हो गया, पॉपुलैरिटी हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, स्टेटस हो गया। थोड़ी इस तरह की बातें आपके साथ करने वाले हैं कि अगर वो हाँ नहीं कर रहे शादी के लिए तो शायद उनकी फैमिली के कारण वो आपसे दूर हो रहे थे, लेकिन अब अपने आप को बदलेंगे। अब उनके मन में ये फीलिंग आएगी कि मेरी सनशाइन, मेरी हैप्पीनेस, मेरी जो ग्रोथ है लाइफ में, वो मुझे इसी इंसान के साथ महसूस होती है। तो क्यों ना मैं इसी इंसान को अपना पार्टनर फॉर लाइफ, यानी कि एज ए हस्बैंड या वाइफ की तरह वो आपको देखने वाले हैं। और अपनी जगल एनर्जी को, जो वो जगलिंग करते रहते थे दो लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी है या आप हो या कोई फैमिली मैटर है और दूसरी तरफ आप हो, तो फाइनली उस बैरियर को वो तोड़ेंगे। तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए ना काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे। कोशिश करना इस चंद्र ग्रहण के बाद, ये चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को ख़त्म होगा और 28 अक्टूबर को दोपहर के बाद से ये शुरू हो जाएगा। तो आप 29 अक्टूबर को यानी कि 29 अक्टूबर को किसी होली वाटर से बात लीजिएगा। कोई भी सेक्रेड वाटर है, होली वाटर है, यानी कि कोई पवित्र जल आपके घर में पड़ा है, कोई गंगा जल है, कोई अमृत है, या जब आप पूजा पाठ करते हो या घर में पूजा पाठ होता है तो कोई जल आपके मंदिर में पड़ा है, घर के मंदिर में, तो आप उससे
अपने नहाने वाले पानी में कुछ 4-5 चम्मच उस पानी को मिलाकर बाथ ले सकते हो। इससे आपकी एनर्जी, ऑरा और आपकी जो नेगेटिविटी है वो कम होगी। और जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, जिनके पास कोई सेक्रेड वाटर, होली वाटर नहीं है, उस केस में आप क्या करें, आपके आसपास कोई गरीब इंसान अगर आपको मिल जाए, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, औरत, मर्द, कोई भी गरीब इंसान जिसकी आप मदद कर सको, तो आप उनको किसी भी तरह की मदद कर सकते हो। चाहे पैसों के रूप में मदद कर सकते हो, चाहे उनको कुछ लेकर खाने के लिए दे सकते हो। और अगर आपको वो भी नहीं मिलते तो आसपास कोई जानवर मिल जाए, कोई भी मिल जाए, काऊ मिल जाए, डॉग मिल जाए, कैट मिल जाए, कोई भी मिल जाए, आप उसको कुछ खाने को ज़रूर डाल दें। और जो आपकी एनर्जीज़ हैं उसमें आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर चेंज आ गया। करना ये एक ही बार है और करने के बाद आपने सोचना नहीं है कि मैंने ये किया है तो मुझे उसका रिजल्ट आना चाहिए। बस ये थी छोटी सी रीडिंग। राशियाँ सारी निकली हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे सकते हो, कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर सकते हो। और आप अगर किसी भी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो इंट्यूटिवली, आप उसे भी सुन सकते हो। ठीक है, हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए ये चंद्र ग्रहण जो है वो कैसा रहेगा, पार्टनर की सोच क्या है। देखो, सबसे पहले तो पर्सन ये जो बहुत आपको रनर चेजर में रखते हैं ना, उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। वो चाहते हैं कि अब वो इस दौड़ भाग वाले रिश्ते से अपने आप को ना बिल्कुल शांत कर लें। तो इनका मन इस चंद्र ग्रहण पर आपको सच बताने का करेगा। ये कोई सच आपसे बताना चाहते हैं। अगर कोई राज इन्होंने छुपाया है आपसे, कोई भी हो सकता है वो, ये भी हो सकता है कि इनकी कभी पहले शादी हुई हो या सगाई होकर टूटी हो, या फिर ये किसी को बहुत प्यार करते हो और उस पर्सन से इनकी शादी ना हुई हो और ये बात इन्होंने कभी आपको ना बताई हो। लेकिन शायद ये चंद्र ग्रहण इनके इमोशंस को बाहर निकालेगा। जैसे एक समंदर के अंदर गहराई कितनी है ये कोई नहीं जान सकता। सिर्फ दूर समंदर के किनारे पर हम खड़े होकर अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हम समंदर के बीच में जाएंगे तो डूब जाएंगे। ये हमारा एक अंदाज़ा है, या ये हमारी एक समझ है जो हम बचपन से सुनते आते हैं कि समुंदर के पानी के सेंटर में अगर आप जाओगे, समुंदर के बीच में जाओगे तो डूब जाओगे। लेकिन समुंदर के किनारे पानी का जो बहाव है वो कम होता है, वहाँ पे डूबने के जो चांस हैं वो भी कम होते हैं। तो इंसान समुंदर के किनारे जब जाता है तो उसके मन में बहुत सारी बातें आती हैं। कुछ लोग एंजॉय करते हैं बीचेस पे जाना, समुंदर के किनारे जाना, कुछ लोग डरते डरते जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने इसलिए दिया है, आपके पर्सन को ना प्यार की गहराई में जाने से डर लगता है, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर, डिटैच करके और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके अपने आप को ऐसा बना चुके थे कि अपनी तरफ से आपको प्यार देने में उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने इसको प्यार दिया तो ये मुझसे उम्मीद भी बहुत करेगा या करेगी, और अगर मैं इसकी उम्मीदों पे नहीं खरा उतरता या मैं इसके सपने पूरे नहीं करूँगा तो ये इंसान मुझसे दूर चला जाएगा। इससे पहले कि आप उन्हें कुछ खरी खोटी सुनाते, उन्होंने क्या किया, इस ऑप्शन में
कुछ कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है। कोई सोशल मीडिया ऐप पर आप थे, पहले बातें करते थे, वहाँ से आईडी या अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है या प्राइवेसी लगा दी है। और कुछ लोगों में तो ये कहीं मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ से इतना डरते हैं कि ये इस मैरिज को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आपसे इनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन। और शायद यही वजह है कि इन्होंने आपको अपनी सच्चाई बताई नहीं, कि वो हमेशा से पहले दिन से ही आपको देखने के बाद अपना दिल हार गए थे। और जिन लोगों में उनके पार्टनर मैरिड नहीं है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या फिर यही पर्सन आपको बिना बताए छोड़ गए, तो अब इनका मन करेगा इस ग्रहण के बाद कि काश आप इनके साथ होते, काश आपको ये वो प्यार दे पाते, वो न्याय दे पाते जो इस रिश्ते में बनता है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है। चीटिंग का कार्ड है। धोखा क्यों दिया है? ये किसी और रिलेशन में थे, आपको भी छोड़ नहीं रहे थे, उनको भी छोड़ नहीं रहे थे। और मेरी रीडिंग में ना मैं कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करती, मेरा बोलने का तरीका और समझाने का तरीका बहुत रॉ है, अनफिल्टर्ड है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं स्वीट हनी टॉक्स नहीं करती कि मीठी मीठी बातें करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स बनाने हैं। वो तो मेरा जिसके साथ कर्म लिखा होगा वो मुझे मिलकर ही रहेगा, वो मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो यहाँ पे ना रिस्क लेने की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर आपके रिश्ते में रिस्क टेकर बन रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट वो इस रिलेशन में कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे इस चंद्र ग्रहण के बाद कि उनको आपसे जो प्यार है वो चाहे समाज से छुपाकर आपको आपका हक दें, पर देंगे ज़रूर। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कार्ड भी आए हैं, तो कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं और कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत ही कार्मिक है। सोलमेट एनर्जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों की है, बाकी 60% में से 55% तो कार्मिक है और 4% या 5% लोग जो हैं वो किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं। और अगर ब्लॉक किया है ना इस पर्सन ने आपको, ये खुद ही अनब्लॉक करेंगे। कब तक करेंगे? अगले 17 दिनों के अंदर कर सकते हैं या फिर अगले 3 महीनों के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का असर ना कम से कम 3 महीने तक रहता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में चंद्र की प्लेसमेंट कैसी है। कुछ लोगों के लिए ग्रहण का असर 1 महीने तक रहता है। मैक्सिमम देखा गया है कि 90 दिनों तक कोई भी ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसके चेंजेस, उसके ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ट्रिगरिंग इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस लोग 3 महीनों तक फील करते हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। कुछ लोगों में 1 महीने में असर होता है, कुछ में 2, 3 से ऊपर महीने किसी भी ग्रहण के नहीं लगते। तो ये मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। टैरो के अलावा मेरी कई सालों की रिसर्च एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, फेस रीडिंग में, पाम रीडिंग में, रिचुअल्स में, हुडू में, विच क्राफ्ट में, लव स्पेल्स हो, मैरिज स्पेल्स हो, सोलमेट से शादी करनी हो या करवानी हो, अपने एक्स को लाइफ में वापस लेकर आना हो, थर्ड पार्टी से पार्टनर को बाहर निकलवाना हो, ब्लैक मैजिक का सफाया करवाना हो, नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, या बार बार आपको लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है,
तो इन सब चीज़ों का समाधान होता है, लेकिन अगर आप सही समय पे करते हो तब उसका फ़ायदा मिलता है। कई बार टाइम निकल जाता है, फिर लोगों को पता लगता है कि चलो कंसल्टेशन ले लेते हैं। तो बस इस पर्सन को आपने कुछ भी नहीं ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत, ये तो ऑलरेडी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और चंद्र ग्रहण इनकी फेमिनिन एनर्जी को उकसा रहा है, ट्रिगर दे रहा है। तो ये रीडिंग यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। राशियाँ सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। और अगर आप ऑप्शन किसी भी तरह के ऑप्शन पे अट्रैक्ट हुए हो, 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन, आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, नहीं तो अकेला थैंक यू लिख सकते हो, अपने भगवान का नाम लिख सकते हो, वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में एनर्जी क्लेम कर सकते हो। मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन थर्ड। तो चंद्र ग्रहण आपके पर्सन को कैसे बदल रहा है। सबसे पहले तो एक्शन का ही कार्ड आ गया है। वाओ गाइस, आपके लिए तो ओपनिंग कार्ड ही बड़ा मस्त निकला है। अगले 11 दिन 21 दिन इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को 11 11 111 या अकेला 11 नंबर काफ़ी दिखेगा, और कुछ लोगों को दिखेगा 2121 या 1122 या 2211, ये नंबर आपको दिख सकते हैं। कुछ लोगों को 222 भी दिख सकता है। आपके रिलेशन में जो डिलेज आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रिश्ता ठीक होते होते लास्ट मोमेंट पे फिर बिगड़ जाता है। कोई ऐसी बात पार्टनर बोल देते हैं जिससे आपका दिल टूट जाता है, आंखें भर आती हैं, मन करता है बहुत ज़्यादा रोने का, इमोशंस को बताने का, बट किसी रीज़न से आप अपने आप को रोक लेते हो कि क्या फ़ायदा, हर बार इनको समझाता हूँ समझाती हूँ, ये घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो आप ना परेशान लग रहे हो मुझे। ये ऑप्शन ना बहुत लोगों ने चुना है, और इस ऑप्शन में काफ़ी लोग लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड्स हैं, हीलर्स हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपनी बॉडी पर क्रिस्टल्स धारण किए हों, कोई रुद्राक्ष पहना हो, हाथ में ब्रेसलेट डाला हो क्रिस्टल का, कोई रोज़ क्वार्ट्ज डाला है, ग्रीन एवेंचुरीन डाला है, एमेथिस्ट डाला है, मूनस्टोन डाला है, मोती, पन्ना, पुखराज, नीलम, माणिक्य, ओपल, डायमंड, इस तरह के कुछ लोगों ने अंगूठियां अपने हाथों में भी डाली हुई हैं। कुछ लोगों ने गले में पेंडेंट पहना हुआ है। कुछ लोग वो हैं जो टंबल स्टोन्स और क्रिस्टल्स में बहुत बिलीव करते हैं। या तो क्रिस्टल्स आपने खरीदने का मन बना लिया है कि आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो। रोज़ क्वार्ट्ज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पिंक एनर्जी है। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो हमारे हार्ट चक्रा की हीलिंग को इंडिकेट करता है, लेकिन हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन होता है। तो काफ़ी सारे टैरो रीडर्स, काफ़ी क्रिस्टल हीलर्स ग्रीन कलर का इस्तेमाल करने को बोलते हैं, बट लव की एनर्जी को हील करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो देखिए, अभी ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण के बाद अपने क्रिस्टल्स को ना रिचार्ज ज़रूर करें, क्लिन्ज ज़रूर करें, प्योरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि ग्रहण के बाद काफ़ी लोगों को नहीं मालूम कि हमें अपने क्रिस्टल्स और अपने स्टोन्स को, अपनी माला को
क्लिंस करना होता है, उन्हें रिचार्ज करना होता है, रीएक्टिवेट करना होता है, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी ग्रहण की उन क्रिस्टल्स के अंदर अट्रैक्ट या अब्जॉर्ब ना हो गई हो। बाकी कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों में, जो 2 दिन हो सकते हैं, 6 दिन हो सकते हैं, 9 दिन हो सकते हैं, 12 दिन हो सकते हैं, 16 दिन हो सकते हैं, 19 दिन हो सकते हैं, 24 दिन हो सकते हैं, और कुछ लोगों में 28 दिन हो सकते हैं। ये पर्सन ना अपने ईगो के कारण आपको ना थोड़ा सा ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण पे इनके दिमाग पे भी किसी तरह का ग्रहण लगा हुआ है। काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्यार को इतना टाइम नहीं दे रहे। शायद ये ट्रिगर फील करेंगे और उसी ट्रिगर से आपको भी एक मौका मिलेगा इनके साथ 1 to 1 फेस टू फेस दिल की बात करने का। कुछ लोगों के पार्टनर जो घमंडी है ना, जो आपसे कांटेक्ट करने के लिए आगे नहीं आते, अपने बस ईगो में बैठे रहते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है कांटेक्ट करने की, उसने मुझसे रिलेशन ठीक करना है तो वो खुद ही आए। ये वाली जो इनके अंदर बात है ना दिमाग में, वही बात इनको अब परेशान करेगी और ये फील करेंगे कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे, इन्होंने आपको न्याय नहीं दिया। और इनके कुछ फ्रेंड सर्कल्स में से कोई ऐसा फ्रेंड होगा इनका जो इनको कहेगा कि तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए, तुम्हें अपने प्यार के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। और ये लोगों से जलेंगे भी, इनको जलन होगी बाकी कपल्स को देखकर, बाकी लोगों के रिलेशनशिप्स को देखकर। और अगर आप कुछ ऑनलाइन डालते हो कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा मस्त चल रही है, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, या अगर आप वैसे भी डाल देते हो कि आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आपकी लाइफ बड़ी हैपनिंग है, बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी कलरफुल है, बड़ी ग्रो कर रही है लाइफ आपकी, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कंटेंट फील कर रहे हो और आपकी सारी विशेज़ 1 by 1 फुलफ़िल हो रही हैं, तो ये बातें ना इनको ऑनलाइन स्ट्रेस देंगी। कुछ लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर नहीं चाहते कि हमसे कोई दूर जाए, और उन्हें जब लगता है कि सामने वाला अपनी पावर में है, कितना ग्रो कर रहा है, वो अकेला ही सब कुछ करे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, तो उनको लगता है कि ऐसे पर्सन को वो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और हम प्राउड फील करते हैं कि वाओ, मेरे पार्टनर ने कितनी ज़्यादा ग्रोथ और तरक्की कर ली है। तो इनकी एनर्जी आपको लेकर थोड़ी सी जलन वाली है, बट वही जलन आपकी ग्रोथ, आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है। अगर आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट रहते थे, हमेशा इनके लिए पहले सोचते थे, अपने आप को बाद में सोचते थे, इनकी खुशियों का ख्याल आप पहले रखते थे, लेकिन अगर आपने सेल्फ लव को टाइम दिया है, अपने हार्ट को ओपन किया है, अब आप समझ पा रहे हो आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके वीकनेसेस, आपका जो इनर हार्ट है वो क्या करने के लिए बना है, तो ये बातें आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस फील कराएंगी और इनको आपके पीछे लगाएंगी। क्योंकि जब हम लाइफ में ग्रो करते हैं ना, आप देख लो कोई भी इंसान है, जब जीवन में उसको सक्सेस मिलती है, जब वो एक पॉपुलर इंसान बन जाता है, जब उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं, जब उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, जब उसकी तरक्की होती है, तो जो लोग उसको छोड़कर गए होते हैं ना, वही लोग लौट कर आते हैं। वो लोग उसके पास आकर अपने आप को सामने वाले के लिए माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं कि हमसे जो गलती हुई उस टाइम हम तुम्हारे प्यार को समझे नहीं थे, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि तुम शुरू से ही अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ
निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे, अकेले ही बढ़ते जा रहे थे, तो वो आपको अपने जीवन का एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा मानते हैं। तो ये ट्रिगर उनको मिलेगा कि मेरे बिना भी वो लाइफ में अच्छा कर रही है या अच्छा कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर अपना प्यार दूं, इक्वल गिव एंड टेक दूं, और हम दोनों एज ए पावर कपल अपने इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं। तो आपको रुकना नहीं है। अगर आपने अपने आप को रोक लिया ना कि बस मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब मुझे करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे रिलेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये थॉट आपके अंदर आएगा, बट आपने रुकना नहीं है। जितना ग्रो करोगे ना, जितना सेल्फ लव करोगे, जितना सेल्फ इम्प्रूव करोगे, उतना ज़्यादा ये इंसान आपके आगे अपने आप को कमज़ोर पाएंगे और लौटेंगे। तो यहाँ पे राशियाँ सारी हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। इस रीडिंग को आपने क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि ये अभी तक के सभी ऑप्शंस का बेस्ट रीडिंग आया है, बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया आप उसे भी सुन सकते हो। आइए हम बढ़ेंगे आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, इस चंद्र ग्रहण पर लूनर एक्लिप्स जो लगने वाला है, जब तक आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे तब तक ग्रहण लग चुका होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण हमारे जीवन में जब भी आते हैं, वो कुछ पेंडिंग एनर्जीज और कर्मास को ट्रिगर करते हैं। उससे हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। हम एज ए पर्सन, एज ए सोल, एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होते हैं, ग्रो करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपनी पावर में आते हैं। जो चीज़ें हमारे जीवन में रुकी होती हैं वो सरफेस लेवल पर आ जाती हैं। हमें समझ आ जाता है कि क्या चीज़ हमारी लाइफ से जानी ज़रूरी है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ताकि हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल, हैप्पी, मीनिंगफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपनी लाइफ को लेकर जाएं। तो ये पर्सन अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करेंगे, अपनी इनर वॉइस के साथ इस ग्रहण पर ये कनेक्ट हो जाएंगे। इनका दिमाग इस वक्त ग्रहण के समय काम नहीं करेगा। इनके दिमाग पे मान लो कोई डार्क शेडो है, कोई ऐसी भारी भरकम एनर्जी है जो इनके दिल से और दिमाग से दो डायरेक्शंस की तरफ लेकर जाएगी। कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत सारी डिज़ायर्स रखते हैं, इनकी इच्छाएं प्यार को लेकर बहुत हैं। इस पर्सन को ना कभी कभी ये भी लगता है कि वो आपके लायक है नहीं। कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि तुम जैसा इतना प्यार करने वाला इंसान, इतना खूबसूरत इंसान, जो ना केवल बाहर से सुंदर है बल्कि उसका मन भी बहुत सुंदर है, ऐसा इंसान मुझे कैसे मिल गया। या तो इन्होंने ये बात आपको बोली होगी कभी, या फिर ये बात इनके दिल में हमेशा आती है लेकिन ये बोल नहीं पाते। कुछ लोगों में ये भी देख पा रही हूँ कि ये उम्र में आपसे छोटे हैं और इनकी कभी कभी जो हरकतें रहती हैं, एक्शंस रहते हैं, बड़े ही इमेच्योर रहते हैं। कोई फैसला करेंगे तो सिर्फ अपने फ़ायदे को सोचकर डिसीजन लेंगे, सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा वो ये सोचते नहीं हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनको अंदर से अपनी गलतियों का पछतावा शुरू हो जाता है और फिर इनको लगता है कि अब क्या फ़ायदा सॉरी बोलने का, अब तो वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी या नहीं करेगा।
मेरे सामने ना अभी कुछ मैसेजेस हैं जो चैनल्ड हुए हैं मुझे। ये लव मैसेज है। काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज ही पूरी रीडिंग का सार है। पूरा जो कंक्लूजन है आपके रिलेशन का, वो आपको इन मैसेजेस से समझ आ जाएगा। तो पहला लव मैसेज है आपके पार्टनर का। तुम्हें रुलाकर मैं कभी खुश नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जितना भी वक्त तुम्हें रुलाया है, तुम्हें परेशान किया है, उसका मुझे आज भी पछतावा होता है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है कि ये रिश्ता मेरे जीवन का बहुत गहरा रिश्ता है। आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर। तो गाइज, ये मैसेज आपका पर्सन आपको 2-3 तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली एनर्जी जो है वो इस पर्सन की लो है। ये लॉस फील कर रहे हैं लाइफ में, इमोशनल लॉस, प्यार की कमी, ख्याल रखने वाले की कमी, इनको समझने वाले इंसान की कमी, या इन पे जो भरोसा करने वाला इंसान है उसकी कमी। हो सकता है कि इस पर्सन के जीवन में काफ़ी लोग हों जो इनको प्यार करने और प्यार दिखाने में अलग अलग तरीके से सामने आते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो हमें कहते रहेंगे कि देख लो, तुम्हें हमसे अच्छा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, या मेरे जैसा दोस्त तो तुम्हें पूरी दुनिया में ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, हम किसी को फ़ोन करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, किसी से मदद मांगते हैं, या किसी से कोई गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी वही लोग ना हमारे फ़ोन कॉल का, मैसेज का जवाब नहीं देंगे, और फिर कई दिनों बाद उनका मैसेज आएगा या कॉल आएगा तो कहेंगे, सॉरी यार, तुमने उस दिन मुझे कॉल किया था ना, तब मैं मीटिंग में बिज़ी था, या मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम थी, या मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैं कहीं बाज़ार में था, मैं कहीं और फंसा हुआ था या फंसी थी, तो मुझे उस टाइम नहीं मिला। तो ये पर्सन ना एक एक करके लोगों के असली चेहरे देख रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि हर इंसान जिसे ये अपना मान रहे थे कि मेरे दोस्त मेरे हैं, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले, मेरे ऑफिस कलीग वो मेरे हैं, कहीं ना कहीं उनके चक्कर में दुनिया के असली चेहरे ना देखने की बजाय इन्होंने क्या किया कि इन्हीं लोगों पे विश्वास कर लिया और आपको इग्नोर करते थे, आपको हल्के में लेते थे, आपको ऐसा लेते थे कि आप तो इनकी लाइफ में कभी नहीं जाओगे, आज भी हो, कल भी हो, हमेशा रहोगे, लेकिन आप कहीं गए भी नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? इस पर्सन का समय पर अपने प्यार को रिस्पेक्ट ना देना, अपने प्यार के लिए एक्शन ना लेना और उनमें गलतियां निकालना। कुछ मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को कांटेक्ट से हटाया हुआ है, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, कुछ लोगों ने, क्योंकि दिख रहा है मुझे, सबने नहीं किया क्योंकि बाकी तो इन्हीं की एनर्जी जानने आए हैं। कुछ लोगों ने इस पर्सन को ना ब्लॉक कर दिया है। जब आपको पता लगा कि ये हर बार आपको बहाना लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, थर्ड पार्टी में रहते हैं, और जब खुद का मन होता है तब वापस आते हैं, तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। या दूसरा सिनेरियो है जिसमें ब्लॉक नहीं किया बट आप कोशिश नहीं कर रहे, आप वेट कर रहे हो, आप रीडिंग सुन रहे हो, आप पॉजिटिव रह रहे हो, आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मेथड, कोई टेक्निक लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप सिंपली गॉड को सरेंडर करके बैठे हो।
क्योंकि आपकी एनर्जीज इस रिश्ते से ड्रेन्ड हुई हैं। अब आप चाहते हो कि जो हो यूनिवर्स की मर्जी से हो, सच हो और क्विक हो। वेटिंग एनर्जी से आप बाहर आना चाहते हो। तो ये चंद्र ग्रहण इस इंसान के इनर फियर्स को, शैडो साइड को ट्रिगर करेगा और इनको समझ आ जाएगा कि मैं अब और लोगों के पीछे भागने की बजाय अगर एक ही इंसान को अपना प्यार दूं जो मुझे प्यार करता है या करती है, तो हमारी जोड़ी इस दुनिया में एक पावर जोड़ी के नाम से जानी जाएगी। तो ये बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं। शायद इस रीडिंग को सुनने के अगले 70 घंटों में भी कुछ लोगों के पार्टनर का कांटेक्ट होगा और कुछ लोगों के लिए जो मैंने टाइम बताया है उतने दिन लग सकते हैं, या तो 7 दिन लग सकते हैं, 7 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों में 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी महीनों से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में हैं। तो बस आपको वेट करना है। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं और चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को है। 28 अक्टूबर दोपहर के समय चंद्र ग्रहण लगेगा और रात को 29 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि ग्रहण से हमारा रिलेशन और ख़राब ना हो जाए। बहुत लोग डर जाते हैं। ग्रहण सिर्फ आपको ट्रिगर कर सकता है ताकि आप अपनी लाइफ में जो पेंडिंग डिसीजंस हैं, पेंडिंग कर्मास हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक्शन प्लान करो। तो आप कोई होली वाटर या सीक्रेट वाटर से बाथ ले सकते हो। घर में कोई अमृत पड़ा हो, गंगा जल पड़ा हो, कोई पूजा का जल पड़ा हो, अभी नवरात्रि गए हैं, कोई भी घर में जल हो जो मंदिर में हो आपके, या आप अगर बाहर अपने धार्मिक स्थल पर जाते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में या मस्जिद जाते हो, वहाँ से पवित्र जल लाकर आप ग्रहण ख़त्म होने के बाद उससे नहा सकते हो। उस पानी को, उस जल को आपने नहाने के पानी में मिलाना है। 3-4 चम्मच मिला दीजिए या 2 चम्मच भी बहुत रहते हैं और उस पानी से आपको नहाना है। आपका जो नहाने का पानी है, जो टब है, बाथ टब है या पानी का जो बाल्टी रहता है, उसमें 2 चम्मच पानी डाल के बाकी जो नॉर्मल वाटर है उसको मिक्स करके आपने बॉडी पे नहा लेना है। तो जो ग्रहण का असर है वो आपके ऑरा पर, आपकी एनर्जीज पर नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी सी रीडिंग थी, बाकी राशियाँ सारी निकली हैं। कंसल्टेशन की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। तो जिस किसी को भी मुझसे कंसल्टेशन चाहिए रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, पार्टनर थर्ड पार्टी में है, आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हो, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है उनसे उन्हें बचाना चाहते हो, एक्स को वापस लाना चाहते हो, तो मेरे पास हर तरह का उपाय, रेमेडी, सॉल्यूशन, गाइडेंस, रिचुअल है। ब्लैक मैजिक को भी मैं रिमूव करती हूँ। तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। अब हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण पर, और ये साल का बहुत पावरफुल ग्रहण है क्योंकि इस ग्रहण के बाद शनि भी मार्गी हो जाएंगे। शनि का मार्गी होना मतलब शनि अपनी वक्र पोजीशन से डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट करेंगे। तो बहुत लोगों के पेंडिंग कर्म, पेंडिंग एक्शंस, पेंडिंग प्लानिंग जो थी वो एक्शन की तरफ बदलेगी। रुके हुए काम जो लंबे समय से बन नहीं रहे थे वो इस ग्रहण के बाद बनने शुरू होंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा आप लोगों की कुंडली में प्लैनेट्स की दशाएं कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, डेबिलिटेटेड हैं, अफ्लिक्टेड हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं। इट डिपेंड्स। ओके, तो पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी? सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 28 अक्टूबर दोपहर के बाद चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा
और ये 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2023 रात के समय ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 28 दोपहर को शुरू हुआ और 28 की रात 12 बजे के बाद इसका जो असर है ग्रहण का वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा रेमेडी दे रही हूँ, या कह लो कि ये गाइडेंस है आपको कि ग्रहण जब भी ख़त्म होता है उसके बाद ये माना जाता है कि हमें अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने ऑरा को सील करना चाहिए। एनर्जीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें डोनेशन, चैरिटी या किसी तरह का होली या सेक्रेड वाटर से बाथ लेना चाहिए। कोई गंगा जल, पवित्र जल, कोई सेक्रेड वाटर, होली वाटर, आप किसी भी धर्म के हो, क्योंकि सेक्रेड वाटर हर धर्म में होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपके घर के मंदिर में या जो आपका पूजा स्थल है आपके घर के अंदर, जहाँ पे आप अपना प्रेयर्स या ऑफरिंग्स गॉड को देते हो, वहाँ पे कोई भी जल आपने रखा हुआ है, आपने वहाँ से कुछ जल ले लेना है, 2-3 चम्मच, और उसको अपने नहाने वाले पानी में, चाहे बाथ टब में आप नहाते हो या पानी का जो बाल्टी है उसमें आप 2-3 चम्मच पानी का डाल के बाकी नॉर्मल वाटर मिक्स करके उससे आपने बाथ लेना है, उससे स्नान करना है। ये तब करना है जब ग्रहण ख़त्म हो जाए। और ग्रहण कब ख़त्म होगा आपको गूगल पर या इंटरनेट पर उसका डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का टाइम जोन डिफरेंस है, इसलिए मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही, क्योंकि यहाँ पे केवल इंडियंस जो हैं वो रीडिंग को नहीं देखते, फॉरेनर्स भी देखते हैं। तो टाइम जोन डिफरेंट होने की वजह से आप लोग अलग अलग देशों से हो, और अगर मैं एक ही टाइम बता दूंगी अकॉर्डिंग टू इंडिया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। चलिए अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ कुछ लव मैसेज आपके पर्सन के मिले हैं। ये लव मैसेज हैं उनके दिल का हाल, जो ग्रहण के बाद वो ना चाहते हुए भी फील करेंगे। ये पर्सन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही ज़्यादा कर्मों के कारण परेशान होगा। इनके खुद के कर्म ऐसे रहे हैं कि ये इनका कार्मिक साइकिल ना बहुत लोगों से चलता है। इनके घर वाले इनके कार्मिक हो सकते हैं, रिश्तेदार कार्मिक हो सकते हैं, दोस्त कार्मिक हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड कार्मिक हो सकते हैं, ऑफिस कलीग कार्मिक हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन फ्रेंड्स अगर इन्होंने बनाए हैं, या किसी दूसरे देश के इनके फ्रेंड्स हैं। मान लीजिए ये ऑनलाइन लोगों से बात करते हैं या किसी दूसरे देश में इनके फ्रेंड सर्कल हैं, नेटवर्किंग या सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा अगर ये जल्दी जल्दी बिल्ड करने में विश्वास करते हैं। जैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो नए नए दोस्त बनाएं, नए नए लोगों से जान पहचान बढ़ाएं। और अगर इनका कोई बिजनेस या करियर या जॉब ऐसा है जहाँ पर रोज़ इन्हें काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ती है, तो ये उसको एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड वाइफ हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हो। बस जानना चाहते हो कि उनके दिल में ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद कैसी फीलिंग्स रहेंगी। चाहे वो आपके साथ ही रहते हैं, चाहे आपसे सेपरेशन में रहते हैं, बट आप उनके बारे में जानना चाहते हो। तो मेरे सामने जो पहले लव मैसेज हैं सबसे ज़्यादा इसी ऑप्शन में आए हैं। पहला मैसेज है, तुम्हें रुलाकर और परेशान करके मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरा दिल तुम्हारे बिना कहीं भी लग नहीं रहा। कितने दिनों से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार है। आई वॉन्ट यू
मेक यू माइन फॉर एवर। वाओ, ये मैसेज तो उनका है जिनके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये रीडिंग सारे लोग देख रहे हैं, सब लोगों की सिचुएशन अलग है। कुछ लोगों ने तो इनको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन 80% लोगों ने इनको ब्लॉक नहीं किया, बट आप इनका वेट कर रहे हो कि ये कॉल करें, ये मैसेज करें, ये मेरे तक पहुँचे, ये मुझे सॉरी बोलें या फिर ये मुझे मनाएं। और कुछ लोगों में ये एनर्जीज वाइस एंड वर्सा हो सकती हैं, यानी कि वो वेट कर रहे हैं आपका कि आप उनकी लाइफ में जाओ, आप उन्हें पैम्पर करो, आप उन्हें स्पेशल अटेंशन दो, उन्हें स्पेशल फील कराओ, और जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप भी आगे आओ। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ ये चंद्र ग्रहण आपके लिए ना लकी साबित होगा। आपको अगले 8 दिन, 19 दिन और 27 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी फील होगा, चाहे वो एंजल नंबर्स आपको कुछ इशारा दें, कोई यूनिवर्स की एनर्जीज आपको फील हो जाएंगी कि अब कुछ अच्छा होगा। और कुछ लोगों में इसका असर आपको अगले 9 हफ्तों में देखने को मिलेगा। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। राशियां सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, और सभी ज़ोडिएक हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। ये रीडिंग आपको अगर पसंद आई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 6 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। मैं बढ़ती हूँ लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो ऑप्शन नंबर 6 है, यानी कि 6वां ऑप्शन आज की रीडिंग का। लूनर एक्लिप्स पे आपके पर्सन की एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, नेक्स्ट एक्शन सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रेमेडी देना चाहती हूँ, उपाय देना चाहती हूँ, जो आपको मदद करेगा इस चंद्र ग्रहण के बैड इफेक्ट को या नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए। क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो कोई ना कोई नेगेटिविटी हमारी लाइफ में ज़रूर होती है। हमें उसको रिमूव कैसे करना है, हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी एनर्जी को कैसे सील करना है और कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तो आपने क्या करना है, 28 अक्टूबर को ये चंद्र ग्रहण दोपहर के बाद लगेगा। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही, बताने में मैं आपको टाइम बता सकती हूँ कि कितने बजे ग्रहण लगेगा और कितने बजे ख़त्म होगा। इस टैरो वीडियो में एग्जैक्ट टाइम इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि मेरे देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो विदेशों से भी हैं। इंडिया के अलावा बहुत लोग फॉरेन कंट्री से, अलग अलग देशों से रीडिंग को सुनते हैं। अगर मैं इंडिया के टाइम के हिसाब से एक ही टाइम बता दूंगी तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंडिया में तो ये चंद्र ग्रहण लगेगा दोपहर के बाद, और ये उसी दिन रात को 12 बजे के बाद ख़त्म। 12 बजे के बाद एग्जैक्टली नहीं ख़त्म होगा, उसके 2-2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो तब 29 तारीख शुरू होगी, 29 अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अपने अपने कंट्री के हिसाब से टाइम जोन देख लेना। आपको इंटरनेट पर, गूगल पर चंद्र ग्रहण अपने कंट्री के हिसाब से पता लग जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग जब ये ग्रहण ख़त्म हो तो नेक्स्ट डे उठकर, नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर, जब भी आप उठते हो ग्रहण के बाद, तो अपने घर में कोई सेक्रेड वाटर, होली वाटर पड़ा है, कोई अमृत पड़ा है, गंगा जल पड़ा है, कोई भगवान के पूजा स्थल पर आपने कोई जल रखा हुआ है। अभी नवरात्रि गए हैं तो काफ़ी लोगों ने अपने घर के पूजा मंदिर में जल रखा होगा, या फिर अगर आप डेली पूजा करते हो, अगर आप जल रखते हो पूजा के समय, पाठ करते समय, प्रेयर्स ऑफर करते समय, तब भी वो जल होली वाटर बन जाता है या सेक्रेड वाटर बन जाता है। नहीं तो सिंपली आप कर सकते हो, अगर आपके घर में होली बेसिल है यानी कि तुलसी का पौधा है, तो उसके आप 2
पत्ते तोड़कर घर के जल के अंदर डालकर आपने उसको नहाने के पानी में मिक्स करना है। आपके घर में जो भी नहाने का पानी है, बाथ टब में नहाते हो या पानी का बाल्टी है, उसमें 2-3 चम्मच उस जल को डालकर एक आधा, बस ध्यान रहे कि उसमें तुलसी का पत्ता ना जाए, बस वो वाटर जाए, उससे अपने पूरी बॉडी का स्नान करना है, नहाना है। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रहण की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाएगी। बस इतना करना है। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो ये पर्सन जो हैं वो ग्रहण पर कैसा फील करेंगे। इनको ना अकल आ गई है, जिससे कहते हैं ना इंसान जगह जगह पे मुंह मारने के बाद, मुंह मारना मतलब हर जगह पे जाके ट्राई करना, टेस्ट एंड ट्रायल, कि थर्ड पार्टी में जाता हूँ, बड़े मज़े मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़े मज़े लेने के चक्कर में इन्होंने अपना कोई ऐसा पेंडिंग कर्म रिजॉल्व किया है जो इनकी लाइफ में ज़रूरी था। तो इनके कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चुना था। उस टाइम इनको थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट भी ज़्यादा आ रहा था, ये अट्रैक्ट भी हो गए थे, या फिर वो इनकी कार्मिक थी या कार्मिक पर्सन था, उसका आना इनकी लाइफ में लिखा हुआ था कि आप दोनों के बीच में एक विलन आएगा और वो विलन इस इंसान को सच्चे प्यार की नसीहत देके जाएगा। क्योंकि अगर कोई हमारा दिल नहीं तोड़ता तो हमें ना तब तक समझ नहीं आता कि सच क्या है। अब ये वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी से इनका झगड़ा, लड़ाई, ऑन एंड ऑफ रिलेशन और सेपरेशन चल रहा है। ये लाइफ की दौड़ भाग में खुद को अकेला पा रहे हैं। कुछ लोगों में इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है आपको। शायद आपसे मीठी मीठी बातें की होंगी, शादी के लिए खुद ही प्रपोज किया होगा, खुद ही आपको चेस किया होगा, और बाद में आप ही से बिना वजह लड़ाई करके अकेला छोड़कर मूव ऑन कर गए, या मूव ऑन करने के तरीके से किसी थर्ड पार्टी में चले गए। वहाँ जब गए तो शुरू का जो टाइम था वहाँ पे मस्ती मजाक इंजॉय बहुत किया, लेकिन वो कहते हैं ना यूनिवर्स के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। तो जो जस्टिस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो भगवान आपके लिए न्याय करना चाहते हैं, वो इसी पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस भेजेंगे। ये पर्सन इस चंद्र ग्रहण पे रात को सो भी नहीं पाएंगे। रात में कई बार इनको आपका सपना आ सकता है, अचानक कोई नाइटमेयर आ सकता है, बिना किसी वजह के नींद टूट सकती है और अचानक उठकर बेड पे बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। राशियों की अगर बात करूं तो सारी हैं। कुछ लोगों में ये कोई डिवोर्सी पर्सन है, या सेपरेटेड है, या सिंगल पेरेंट है, या डिवोर्स्ड हो सकते हैं आप ही के साथ, क्योंकि यहाँ कुछ कपल्स भी दिख रहे हैं मुझे जो अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हैं। और कुछ लोगों में ये पर्सन इतना ज़्यादा तेज़ है, चालाक है, ड्रामेबाज है कि इनकी बातों पे थर्ड पार्टी भी यकीन नहीं कर रही। तो शायद वो थर्ड पार्टी या तो इनको छोड़ जा रही है, या उन्होंने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर तुम मुझसे फ्यूचर नहीं सोचते तो मेरी लाइफ से निकल जाओ। अब ये अकेलापन फील कर रहे हैं, और इस ग्रहण के बाद ये अगले 28 दिनों में या फिर अगले 9 हफ्तों के अंदर आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे। चाहे तो ये रीडिंग सेव करके रख लो प्लेलिस्ट में, ताकि जो मैंने आपको आज बताया है वो कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा वो आपको अगले 9 हफ्तों में पता लग जाएगा। अपनी फेमिनिन एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा बैलेंस आपको भी करना पड़ेगा। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी आपने बैलेंस करना है, क्योंकि अकेला फेमिनिन एनर्जी से लाइफ नहीं चलती। जहाँ पे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा वहाँ प्रैक्टिकल होना है, जहाँ पे इमोशनल है
आपका एनर्जी, उसको भी ओवर इमोशनल होने से रोकना है, क्योंकि आप ज़्यादा इनकी तरफ प्यार फील करते हो और कभी कभी भावनाओं में बहक जाते हो। तो बस ये चंद्र ग्रहण आप दोनों को मिलाने का काम करेगा। ये ग्रहण आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आएगा। सभी ग्रहण हमारी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं लाते, बहुत कम लोगों को ये पता है। मुझे तो लगता है बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान ग्रहण का नाम सुनकर, कि ग्रहण का मतलब होता है शैडो पड़ना, तो शैडो पड़ेगी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। कभी कभी वो नेगेटिविटी हमें ट्रिगर करती है हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी पॉजिटिविटी के लिए, हमारे कॉन्शियस लेवल के लिए, ताकि हम डिसीजंस ले सकें। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। राशियाँ सारी हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाइस वीडियो को लाइक दिया करो, कंजूस मत बना करो। जब इतनी रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए दिल खोल कर लाती हूँ, तो दिल खोल कर वीडियो पे लाइक देना है, कमेंट भी दिल खोल कर करना है। एक थैंक यू लिखने से आपकी लाइफ का कर्म कितना ज़्यादा प्रभु के आशीर्वाद को अट्रैक्ट करता है, ये आपको भी नहीं पता। तो कमेंट में लिखो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या अपने भगवान का नाम। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी भी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है तो उसे भी सुन सकते हो। कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।